माता वो गोपियों के साथ नृत्य कर रहा है। और भागवत की कथा ये कहती है और भागवत की कथा ये कहती है कि हमेशा जीवात्मा भगवान से मिलने के लिए तड़पता है, लेकिन मेरे गोविंद ने जिन गोपियों के साथ रास किया ना, उस दिन परमात्मा को यह हुआ कि आज मैं जीवात्मा से मिलूं। हमेशा जीव सोचता है भगवान मुझे मिले, लेकिन ये सृष्टि का पहला नियम था। शरद पूर्णिमा को जब मेरे गोविंद ने वेणु का निनाद किया, उस दिन वेणु के निनाद में गोविंद ने गोपियों को याद किया। लोग कहते हैं भगवान ने बांसुरी बजाई, लेकिन माई बाप बांसुरी सिर्फ भगवान कृष्ण ने 2 बार ही बजाई है ब्रज में। बांसुरी सिर्फ, और डमरू भी भोले बाबा ने 2 बार ही बजाया है। 2 बार ही भोले बाबा ने डमरू का निनाद किया है, और कृष्ण ने 2 बार ही बांसुरी का निनाद किया है। एक बार प्रभु ने बांसुरी का निनाद किया जब गौ चारण करने जाते थे, तो जिस समय वेणु का निनाद किया, जब गौ चारण में गए और भक्तों के लिए वेणु का निनाद किया, उस समय जो जल था ना वो थल हो गया, और जो थल था वो जल हो गया, द्रवित हो गया। पत्थर कहते हैं पिघलने लगे, पत्थर पिघल करके पत्थरों से जल प्रवाहित होने लगा। यमुना का प्रवाह रुक गया, यमुना जड़ हो गई। जो निर्मल जल है वो वेणु निनाद से रुक गया। और फिर जो है गोपियों के लिए बजाया, तो जो गोपी जिस अवस्था में थी वैसी दौड़ पड़ी, जिस अवस्था में जो गोपी थी। और भोले बाबा ने डमरू 2 बार ही निनाद किया। एक बार जब डमरू का निनाद किया तो सृष्टि में अपने शक्तियों को रच डाला। और हमारे बीच हमारे निगम पार्षद आपके धर्मवीर शर्मा जी बहुत ही परम भगवत भक्त, और रंजीत कोटी जी उत्तराखंड से, देवभूमि से, उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है, तो 2 बार डमरू बजाया। एक बार जब सती ने अपने शरीर का परित्याग किया तो डमरू बजाकर के भोले बाबा ने नृत्य किया, और सृष्टि में सती के अंगों की शक्ति के रूप में स्थापना कर दी। अरे भाई, जहां नैन गिरे वो नैना देवी, जहां कड़े गिरे वो कांगड़ा देवी, जहां जिह्वा गिरी वो ज्वाला देवी, जहां पर कटिभाग गिरा वही आपकी जो जिसको आप बगलामुखी देवी कहते हैं, जो आपके आसाम गुवाहाटी में है, कामाख्या देवी जिसको आप कहते हैं, तो शक्तिपीठों की स्थापना कर दी। और एक बार जब बनारस की रचना की, जब काशी को स्थापित किया त्रिशूल के ऊपर, तब डमरू का निनाद किया था, और वो डमरू के निनाद से 14 सूत्र निकले। 14 सूत्र निकले जिनसे ये सारे वेद वेदांतों की रचना हुई। 14 सूत्रों से ही वेद वेदांतों की रचना हुई। हमने एक दिन 14 सूत्र बताए थे, आज फिर बता देते हैं, क्योंकि आज विश्राम दिवस है। 14 सूत्र कौन से हैं? आप कथा तो बहुत सुनते हो, बताओ 14 सूत्र कौन से हैं? किसे किसे मालूम है? जिसे 14 सूत्र मालूम है हाथ ऊपर करो। शिव पुराण में है, अयुण ऋक ऐ ओंग है वरच लण यम गणनम
झबय जब गढ़ दस खप चटत चट तव कपय सक सर हल। इत महेश्वरादि संज्ञा अर्थानि ऐसा मंत्रा इतहकारादि सुकार। जिसने पूरे इन्हीं 14 सूत्रों के सूत्र में ही सारे सृष्टि की रचना है। कोई माई का लाल कोई आ जाए, चाहे कोई फिजिक्स वाला हो चाहे कोई साइंस वाला हो, कोई 14 सूत्रों से अलग सृष्टि का निर्माण बता दे। इन्हीं 14 सूत्रों से सारी सृष्टि का निर्माण है। चलते रहो, तो पूरी अगर व्याख्या करेंगे फिर जब कभी दोबारा प्रभु मौका देंगे तो आपको इन्हीं 14 सूत्रों से संगीत भी बना है। ये जो तबले के सुर हैं, हारमोनियम का सुर है, ये भी 14 सूत्रों से ही बना है। लेकिन हमें स्कूल आक्रांताओं ने स्कूल से जो हमारी जो मेन चीजें थी उनको हटा लिया। बताओ, मैं सबको जानता हूं, आप लोग टीवी में बड़ी कथाएं सुनते हो। हमारे जो भारत की धरोहर है वो क्या है? हमारे भारत की धरोहर माई बाप हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं। और नालंदा में इसका संग्रहालय था। नालंदा में, नालंदा कहाँ है मालूम है? बिहार में। नालंदा बिहार में है। अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों को खदेड़ा गया भारत से, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहां आग लगाई। और वो आग 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, इतनी पुस्तकें थी कि वो आग महाराज 6 महीने तक, धर्मवीर जी को पता होगा, 6 महीने तक वो आग जली। हमारे पास 100 उपनिषद थे, लेकिन अब हमारे पास 18 ही हैं। जला दिया, लेकिन हम 18 में भारी हैं। आज दुनिया हमारे देश के राजा को प्रणाम कर रही है। पहले भारत वालों को ये बाहरी, ये जो गोरे हैं ना, ये पागल समझते थे, नौकर समझते थे। लेकिन आज मेरे भोले ने कृपा की और ऐसा राजा स्थापित किया कि आज उस राजा को पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। और वो राजा, सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजा जो है शिव का उपासक है। वो राजा मेरे आदिदेव महादेव काशी विश्वनाथ का उपासक है। अरे उसने जगा दिया दोबारा। और अभी भी अगर हिंदू नहीं जागा ना तो ये मुर्दा ही सोता रहेगा। खाली फेसबुक और व्हाट्सएप में डालने से ये धर्म नहीं चलेगा। अगर हिंदू सनातन धर्म की रक्षा होगी, ये हमारा ही एक ऐसा धर्म है, ये हमारी ही सनातन संस्कृति एक ऐसी है जहां पर सबसे पहले कहा जाता है मातृदेवो। प्राइमरी स्कूलों में, आप लोग तो भेजते नहीं हो सरकारी स्कूलों में, दिल्ली वाले तो कहते नहीं हम तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे। फिर वो पूरी जिंदगी इंग्लिश वाले अक्षर ही न चाहता है। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में आज भी जाना, सबसे पहला जो मूल मंत्र है दीवार पे लिखा हुआ है मातृदेवो भव। उसके बाद लिखा है पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। अरे ये ऐसा देश है जिस देश की मां ने प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिस देश की मां ने भरत जैसे, जिसके नाम से हमारे देश का दुष्यंत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो ये ऐसा देश है जिस मां ने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। तो आज ये मेरे भोलेनाथ की कृपा है। माई बाप जो लोग कहते हैं ना कि महाराज प्रमाण दो कुछ, क्योंकि लोग कहते हैं हम ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा कि नहीं। तो अगर फल की इच्छा चाहने वालों और प्रमाण जिसको चाहिए, आज प्रमाण है। दुनिया पड़ी है कि नहीं, पीछे सब जितने थे सब इकट्ठे हो गए। बोलो ना ओम नमः शिवाय। सब इकट्ठे हो गए
लेकिन जो शिव का उपासक होता है ना, हाँ, तो वो शिव के उपासक हैं। कितने भी इकट्ठे हो जाओ, जो मेरे शिव की, क्योंकि शिव ददातु इत कल्याणम, शिव कल्याण करने वाला है। शिव का मतलब ही कल्याण करने वाला है। इसलिए ये द्रग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, 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 ये द्रग बिंदु तुमको, ये द्रग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। क्या रहे याद दिल में, रहे याद दिल में बराबर तुम्हारे, रहे याद